मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने सोल्यूशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। तो हमने जो ऊपर एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें सोल्यूट की अमाउंट कम या ज़्यादा होने से क्या हुआ था कि जो सोल्यूशन था उसका दोनों का कलर अलग अलग आया था। तो ये किस वजह से था? क्योंकि जो हमने उसमें पाउडर डाला था, जो सोल्यूट डाला था वो हमने वेरी किया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा सोल्यूशन है उसका कलर अलग अलग है। तो उसकी जो सोल्यूट की अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है कि जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। अब हम एक और एक्टिविटी देखेंगे कि हमने 50 ml ऑफ वाटर लिया है और एक के अंदर हमने सॉल्ट डाला है और एक के अंदर हमने शुगर डाली है सेकंड बीकर में। When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature of 5 degrees. Start adding the solute again. अब इसके अंदर क्या है हम रीड करते हैं। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड that can be dissolved in water at a given temperature the same. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving. हाँ, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है? इस एक्टिविटी से हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई भी सोल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर गेन कर लेता है, उसके बाद वो उसके अंदर और सोल्यूट हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। जितना भी मतलब उसमें डिज़ोल्व हो सकता था वो हो गया। अब जैसे हम पानी में नमक डालते जा रहे हैं तो एक स्टेज आ जाएगी जब वो नमक ही नमक दिखेगा। तो वो ये है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सोल्यूशन और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पाता, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। और उस स्टेज के ऊपर जितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब पानी और नमक वाला हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो जितना नमक उस सोल्यूशन में प्रेजेंट था उसको क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी। हाँ, अब उस सोल्यूबिलिटी से अगर कम अमाउंट का सोल्यूट उसमें प्रेजेंट होगा तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसने अभी सैचुरेशन गेन नहीं की है। ठीक है, अब ये थी हमारी अब है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कि जितना हमने उसमें सोल्यूट, मतलब जो हम मिक्स कर रहे हैं लिक्विड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, जो लेस अमाउंट में होती है वो डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ये है कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला। अब है दो वेज और हैं हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। उन टू मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है मास बाय मास परसेंटेज का, उसमें क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन करते हैं, और एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, तो उसके अंदर हम मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करते हैं। तो ये था, ये फॉर्मूलेज आप लर्न कर लेना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के। और ये न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई कर लेना। इसमें कॉमन सॉल्ट, मतलब कॉमन सॉल्ट इसमें सोल्यूट है तो सोल्यूट का मास दिया हुआ है और पानी का मास दिया हुआ है। हमें कंसंट्रेशन निकालनी है मास बाय मास परसेंटेज की। फॉर्मूला हमें पता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, वो लगा के निकल जाएगा। अब कल हम सस्पेंशन का टॉपिक रीड करेंगे।